द मोल एंड केमिकल इक्वेशंस। यानी हम मोल का जो कंसेप्ट है उसको हम केमिकल इक्वेशंस में कैसे इस्तेमाल करते हैं। यानी एक केमिकल इक्वेशन की मदद से हम कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं मोल के कंसेप्ट को इस्तेमाल करते हुए। कंसिडर कीजिए कि हमारे पास एक रिएक्शन है। आयरन यानी लोहा जो है, अगर सल्फर के साथ उसको हीट किया जाए तो इनका प्रोडक्ट बनता है फेरस सल्फाइड, FeS। तो इस रिएक्शन में इसको मैं पहले लिख लेता हूं। तो जब आयरन आप लेते हैं, लोहा जो कि एक सॉलिड है, ये सल्फर के साथ एक नॉन मेटल है, उसके साथ रिएक्शन कर लेता है तो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा आयरन सल्फाइड। पहले ये देखिएगा कि ये जो इक्वेशन है ये हमें कौन सी इंफॉर्मेशन देता है, और फिर हम मोल के कंसेप्ट को इस्तेमाल करेंगे और इस एग्जाम्पल को भी हल कर लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो ये रिएक्शन बैलेंस है। आयरन का 1 एटम इधर और राइट साइड पे भी 1 एटम ही है, सल्फर भी इसी तरह है। इस इक्वेशन को अगर हम पढ़ेंगे तो इसका मतलब ये है कि 1 मोल आयरन का जो है तो वो 1 मोल सल्फर के साथ रिएक्शन करता है और 1 मोल आयरन सल्फाइड जो है वो बनती है। तो मैं इसको लिख लेता हूं कि ये 1 मोल है आयरन और ये 1 मोल सल्फर के साथ रिएक्शन करके प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है 1 मोल आयरन सल्फाइड। तो ये मोल कॉम्बिनेशन है। अगर हम इसे इन टर्म ऑफ मास लिखना चाहें तो 1 मोल जो आयरन का है तो वो होता है 56 ग्राम। आयरन का एटॉमिक मास होता है 56 AMU। सो अगर हम 56 ग्राम्स लेंगे तो ये आयरन का 1 मोल होगा। सल्फर का एटॉमिक मास 32 है AMU, और अगर 32 ग्राम सल्फर हम लें तो ये सल्फर का 1 मोल है। तो देखिए कि ये हो गया है 32 ग्राम्स सल्फर के हो गए हैं। इसी तरह आयरन सल्फाइड का जो मोलर मास बनता है, आयरन है 56 और सल्फर है 32, तो 56 और 32 ये टोटल का 88 बनता है। तो 88 ग्राम्स आयरन सल्फाइड के बन जाते हैं। तो हम इस कंसेप्ट को इस्तेमाल करेंगे और क्वांटिटीज हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन इसके लिए जरूरी है आपको इनमें से तीनों सब्सटेंसेस में से कोई एक सब्सटेंस दिया जा सकता है और उसकी मदद से फिर आप दूसरे सब्सटेंस की अमाउंट मालूम करते हैं। जैसा कि आप इस एग्जांपल को देखिए कि जिसमें यह कहता है कि ऑक्सीजन गैस जो है उसको प्रिपेयर किया जा सकता है अगर हम पोटाशियम क्लोरेट को हीट कर लें। अगर हम इसे डिकम्पोज कर लेंगे, थोड़ा सा हीट कर लें, तो ये डिकम्पोज हो जाती है और पोटाशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस बनती है। सो ये कहता है ऑक्सीजन गैस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ पोटाशियम क्लोरेट। हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कैन बी फॉर्म्ड बाय टेकिंग 10 मोल्स ऑफ पोटाशियम क्लोरेट। तो जब इक्वेशन आप हल करें तो इसमें दो चीजों का ख्याल रखिएगा कि इक्वेशन से आपने दो चीजें सेलेक्ट करनी है। एक वो क्वांटिटी जो आपको गिवन है, मिसाल के तौर पे इस वक्त जो हमें डेटा गिवन है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कैन बी फॉर्म, तो टेकिंग 10 मोल्स ऑफ KClO3। तो हमें जो क्वांटिटी दी गई है वो है पोटाशियम क्लोरेट। तो पोटाशियम क्लोरेट के जो हमें मोल्स दिए गए हैं वो 10 मोल है, और हमसे जो क्वांटिटी मांगी जा रही है हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो देखिए हमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी जो है वो मालूम करनी है, लेकिन नोट कीजिएगा कि जो यूनिट है वो मोल है। अब इस एक क्वेश्चन को समझिए और बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप इस पे हल कर सकते हैं, जितने भी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी एग्जांपल्स हैं। तो देखिएगा गौर से, रिएक्शन से यानी केमिकल इक्वेशन से दो चीजें सेलेक्ट कीजिए। एक वो जो नोन है, यानी हमें इस वक्त पोटाशियम क्लोरेट की क्वांटिटी नोन है। दूसरी वो चीज जो आप मालूम करने जा रहे हैं, हमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी मालूम करनी है। अब आपने लिखना है कि हम इस रिएक्शन की बुनियाद पे कैसे क्या जानते हैं, जरा देखिए। 2 मोल पोटाशियम क्लोरेट के डिकम्पोज हो तो 3 मोल ऑक्सीजन के बनते हैं। सो हम लिख सकते हैं कि इस इक्वेशन के मुताबिक जब, यानी इस तरह हम लिखेंगे, रिएक्शन या इक्वेशन शोज दैट, इक्वेशन हमें यह शो कर रहा है कि अगर हम
अगर हम 2 मोल लेते हैं, 2 मोल पोटाशियम क्लोरेट अगर हम ले लेंगे तो 2 मोल पोटाशियम क्लोरेट से बनती है 3 मोल ऑक्सीजन। 3 मोल ऑक्सीजन गैस आप बना लेते हैं। अब हमें जो नोन है वो 10 मोल है, तो दोनों साइड को 2 पे डिवाइड कीजिए, तो यहां पे आ जाएगा 1 मोल। इस साइड को भी 2 पे डिवाइड कीजिए, तो 1 मोल पोटाशियम क्लोरेट जो है वो इस्तेमाल कर लेंगे। इस साइड को भी 2 पे डिवाइड कीजिए, इधर भी, तो ये होगा 3 डिवाइडेड बाई 2, तो इतने मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस बनती है। इक्वेशन तो ये बता रहा है कि 2 मोल से 3 बनती है, ठीक है जी, 2 मोल से 3 बनती है। 1 मोल KClO3 से कितना बनेगा, 3/2। अब हमारे पास जो KClO3 है पोटाशियम क्लोरेट वो 10 मोल है, तो इधर भी 10 मल्टीप्लाई कीजिए, तो 10 मोल पोटाशियम क्लोरेट जो है अगर उसे इस्तेमाल किया जाए तो इस साइड पे भी आप 10 मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3 डिवाइडेड बाई 2 इनटू 10, तो इतने मोल ऑक्सीजन गैस के बन जाते हैं। सो ये वैल्यू हमारे पास आती है 15 मोल। 15 मोल ऑक्सीजन गैस के जो हैं वो बन जाते हैं जब हम 10 मोल इस्तेमाल कर लें। ये सादा तरीन कॉम्बिनेशन है जो स्केच में देखिए। इस वक्त हमें एक सब्सटेंस के मोल दिए गए और दूसरे सब्सटेंस के मोल मालूम करने हैं, तो गौर से देखिएगा कि आपने मोल्स ऑफ सब्सटेंस ए लेने हैं, मोल्स ऑफ सब्सटेंस ए, और फिर आपने मोल्स ऑफ सब्सटेंस ए को इस्तेमाल करके जहां पे इक्वेशन में जो रेशो है वो आप इस्तेमाल करेंगे, तो ये देखिएगा कि इस वक्त आपने क्या करना है, यूज रेशो फ्रॉम इक्वेशन। जो केमिकल इक्वेशन है वहां पे जो रेशो है, जैसा कि ये कह रहा है कि 2 मोल से ये 3 बनता है, तो ये रेशो इस्तेमाल कीजिए जिस तरह इस एग्जाम्पल में बता चुका हूं, और आप कैलकुलेट कर लेंगे मोल्स ऑफ सब्सटेंस बी। दूसरा जो भी सब्सटेंस आपसे उसकी क्वांटिटी मांगी जा रही है, तो सब्सटेंस बी के मोल्स आप कैलकुलेट कर लें। अब ये देखिएगा कि हमें हमेशा मोल नहीं दिए गए होते। अगर हमें क्वांटिटी फॉर एग्जांपल दे दी जाए किसी और यूनिट में, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हमें एक सब्सटेंस का मास दिया गया है, लाइक आने वाली जो एग्जाम्पल्स हैं उनमें देखिएगा, मिसाल के तौर पे अगर हमें ये कह दे कि फॉर एग्जांपल इसके कुछ ग्राम्स हैं आयरन के और इसके कितने मोल बनते हैं, अगर इस तरह करना होगा तो आपने याद रखिएगा कि ग्राम को आपने कन्वर्ट कर देना है मोल में, और फिर इस तरह जाएंगे, यानी क्वांटिटी ग्राम में है तो मोल में कन्वर्ट करें और इधर जाएं। अच्छा, तो मास को कन्वर्ट करेंगे मोल ऑफ सब्सटेंस ए में, और इसके लिए जो फार्मूला इस्तेमाल होगा, तो देखिएगा कि जब आप मास को कन्वर्ट करते हैं मोल्स में तो उसे मोलर मास से डिवाइड कीजिए। तो जो सब्सटेंस है, यानी अगर हमें आयरन की क्वांटिटी दी गई है ग्राम्स में, तो आयरन के मोलर मास से डिवाइड कीजिए, एंड सो ऑन। अब अगर हमें यह कहा जा रहा है कि मास दिया गया है और हमसे पूछा जा रहा है कि प्रोडक्ट के कितने ग्राम बनते हैं, तो गौर से देखिए कि हमें मास दिया गया और हमसे इसका पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा कि आपने इधर जाना है, मास को मोल में कन्वर्ट करें, मोल को इस्तेमाल करके कैलकुलेशन करें और फिर वापस इधर आ जाए। तो वापस मोल से मास मालूम करने का तरीका सिंपल है कि मास आप मालूम कर सकते हैं अगर आपके पास मोल्स हैं किसी सब्सटेंस के और आप मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मास से, तो आपके पास इस सब्सटेंस का मास आ जाता है। अब जरा कंसीडर कीजिए कि मिसाल के तौर पे आपको एक सब्सटेंस के पार्टिकल्स दिए गए हैं। मिसाल के तौर पे आपको कहा जाए कि फॉर एग्जांपल 1 बिलियन एटम्स हैं आयरन के और इसके कितने मोल्स बनते हैं। तो देखिए आपको अब पार्टिकल दिए गए हैं और अब आपने पार्टिकल्स को कन्वर्ट करना है मोल्स में, मोल से कैलकुलेशन करनी है और फिर जो वो मांग रहा है वो आप कर लेंगे। मास करना है तो मास मालूम कर लें। तो पार्टिकल्स को मोल में कन्वर्ट करने का तरीका यह है, पार्टिकल्स को आप डिवाइड कर देंगे मोलर पार्टिकल से, मास को मोलर मास से,
पार्टिकल्स को मोलर पार्टिकल से, मतलब 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल, तो ये आ जाएंगे। अब अगर आपने मोल मालूम किए, मोल से कैलकुलेशन की, मास पूछा है, तो ये फार्मूला इस्तेमाल करें। और अगर वो कहे कि 1 बिलियन एटम्स है आयरन के, तो आयरन सल्फाइड के कितने बिलियन या कितने फार्मूला यूनिट्स बनते हैं। पार्टिकल्स दिए, पार्टिकल्स का पूछ रहा है, तो पार्टिकल को मोल में कन्वर्ट करें, मोल से कैलकुलेशन करें और मोल्स को वापस पार्टिकल में कन्वर्ट कर लें। तो इसका तरीका यह होगा, वापस पार्टिकल में कन्वर्ट करने का तरीका यह है कि आप मोल्स को मोलर पार्टिकल से यानी एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आपके पास पार्टिकल्स आ जाते हैं। जो तीसरी किस्म की कैलकुलेशन हम करेंगे, यह स्केच रहेगा, मजीद एग्जांपल्स, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हम इस पे हल कर रहे हैं, साथ साथ एक्सरसाइज भी। तो अगर एक और किस्म की कैलकुलेशन आती है और वो गैसेस के लिए होती है, जनरली हम एसटीपी पे करते हैं या आरटीपी पे, रूम टेम्परेचर प्रेशर पे, या फिर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे कर लेते हैं। सो अगर हमें फॉर एग्जाम्पल अगर हमें वॉल्यूम दिया गया है, तो देखिए, तो ये है मिसाल के तौर पे गैस का वॉल्यूम। तो जब वॉल्यूम है गैस का, तो उसको भी आप मोल में कन्वर्ट कर दें। कैसे? मोल में कन्वर्ट करने के लिए वॉल्यूम को मोलर वॉल्यूम से डिवाइड कीजिए। ये देखिए सिंपल है, ये है मास को मोलर मास से, पार्टिकल को मोलर पार्टिकल से, वॉल्यूम को मोलर वॉल्यूम से। मोलर वॉल्यूम मींस कि एसटीपी पर 1 मोल गैस का कितना वॉल्यूम है, और वो होता है 22.4। तो वॉल्यूम को आपने मोल में कन्वर्ट किया, मोल से कैलकुलेशन की, 20 सब्सटेंस मालूम किया, और अगर उसने मोल पूछे तो इधर छोड़ दें, मास का पूछे तो वो तरीका इख्तियार करें, पार्टिकल का पूछे तो ये रास्ता इख्तियार करें, और अगर वापस वॉल्यूम का पूछ रहा है तो फिर आपके पास तरीका वही होगा। चूंकि आपने मोल्स तो मालूम कर दिए हैं, लिहाजा अब आप यूं कर लें कि वॉल्यूम में इसको कन्वर्ट करने के लिए मोल्स को मल्टीप्लाई कर लें मोलर वॉल्यूम से। गोया वही 3 इक्वेशंस हैं, ये वाली 3 इक्वेशंस हैं, इन्हीं को आप इस्तेमाल करेंगे और मास, पार्टिकल, वॉल्यूम को मोल में कन्वर्ट करना है, और सब्सटेंस बी मालूम कर देना है कि उसके कितने मोल्स हैं, और फिर इन्हीं इक्वेशन को आप इस्तेमाल करके आगे पर ये कैलकुलेशन कर सकते हैं, मास, पार्टिकल और वॉल्यूम। इसी पे बेस्ड नेक्स्ट पर एग्जाम्पल हल करेंगे।